नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। मेरे भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भाई लैंडफिल्स की अपडेट दीजिए, किस प्रकार के अब लैंडफिल हो गए हैं। और यहाँ पर हम 1 महीने बाद आ रहे हैं आपको अपडेट देने के लिए। अप्रैल और मई के दौरान यहाँ पर क्या क्या गतिविधि हुई है, कितना लैंडफिल यहाँ से ख़त्म हुआ है, और यहाँ पर कई और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ जो यहाँ पर नई हुई है। तो आप प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखने का प्रयास करना ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए, और जो यहाँ पर नया काम होने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना ताकि आपके पास संपूर्ण जानकारी पहुँच जाए। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है, और भाई भलसवा लैंडफिल के पास में अब तो खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। ब्रीथिंग की बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और जो यहाँ पर काम करते होंगे उनके लिए तो हैट्स ऑफ है। तो पहले मैं बिफोर एंड आफ्टर वीडियोज़ लगा रहा हूँ। बिफोर एंड आफ्टर वीडियोज़ में आप खुद से एनालाइज कर लीजिए यहाँ पर कितना काम हो चुका है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यहाँ क्या नई अपडेट है, कितना काम हुआ है, सारा कुछ मैं फिर आपको बताऊंगा। तो पहले आप एनालाइज कर लीजिए बिफोर एंड आफ्टर विजुअल्स के अंदर। दिल्ली के मुकरवा चौक बाईपास से गुजरते हुए सालों से हर किसी की नज़र यहाँ मौजूद एक विशालकाय कचरे के पहाड़ पर पड़ती रही है। लेकिन मई 2026 की यह ग्राउंड रिपोर्ट गवाह है कि अब यह तस्वीर ऐतिहासिक रूप से बदल रही है। जून 2025 व्यापक बायोमाइनिंग अभियान के तहत इस 70 एकड़ की साइट पर अब तक एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की जा चुकी है। दिल्ली नगर निगम और शहरी विकास मंत्रालय के लेटेस्ट मई 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भलसवा लैंडफिल की कुल 43 एकड़ जमीन को कचरे के मलबे से नीचे बेस लेवल तक पूरी तरह मुक्त कराया जा चुका है। अगर हम इसके तकनीकी गणित को समझें तो भलसवा की वर्टिकल डेंसिटी के अनुसार जब करीब 1.35 लाख से 1.5 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा साफ होता है, तब जाकर 1 एकड़ ज़मीन सतह खाली होती है। इसी इंजीनियरिंग फार्मूले के आधार पर पिछले 2 महीनों में यानी अप्रैल और मई 2026 के दौरान यहाँ युद्ध स्तर पर काम हुआ है। एमसीडी ने यहाँ मशीनों की कुल स्थापित क्षमता को बढ़ाकर 17,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा दिया है, जिसके दम पर धरातल पर रोजाना औसतन 15,000 मीट्रिक टन पुराने कचरे का वास्तविक निस्तारण किया जा रहा है। नतीजा यह रहा है कि केवल इन 2 महीनों में करीब 8.4 लाख मीट्रिक टन लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस किया गया, जिससे भलसवा की लगभग 6 एकड़ अतिरिक्त ज़मीन मलबे के नीचे से आज़ाद करा ली गई। अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो डेली का वेस्ट जो होता है, जो डंप किया जाता है, अब वो भलसवा लैंडफिल के जहाँ पर एरिया खाली हो गया था उस तरफ को अब वहाँ पर डंप किया जा रहा है। मतलब पीछे की तरफ अब नहीं किया जा रहा है, और डोजर्स के द्वारा उसको ढकेल कर भलसवा लैंडफिल के जो खाली हुए स्थान के पास में लेके आ गए हैं।
इसलिए लेके आए हैं यहाँ पर ताकि जो मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं उन मशीनों के द्वारा उसको जल्दी से जल्दी रिसाइकल किया जा सके, क्योंकि ऊपर से पहले छांटना पड़ता है फिर नीचे लेके आना पड़ता है, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि उसमें बहुत ज़्यादा समय व्यतीत हो जाता है लाने और ले जाने के लिए। तो इसलिए अब इसको बिल्कुल ही भलसवा लैंडफिल के जो खाली एरिया है उस जगह पर डालकर और जल्दी से जल्दी प्रोसेसिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। भलसवा को पूरी तरह साफ करने में सबसे बड़ा रोड़ा था यहाँ हर दिन डंप होने वाला 2000 से 2200 मीट्रिक टन ताज़ा घरेलू कचरा। एक तरफ मशीनें पुराना कचरा साफ करती तो दूसरी तरफ नया कचरा पहाड़ की ऊंचाई को फिर बढ़ा देता। इस संकट को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए भलसवा की इस खाली कराई गई जमीन के 12 एकड़ हिस्से पर एक अत्याधुनिक मॉडर्न फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी का निर्माण करने की योजना है। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, भलसवा लैंडफिल के पास में बहुत ही जल्द अब आपको एक प्लांट लगा हुआ दिखने वाला है। भलसवा में बनने वाले इस फ्रेश वेस्ट प्लांट की न्यूनतम निर्धारित क्षमता 1800 मीट्रिक टन प्रतिदिन TPD है, जिसे भविष्य के इनफ्लो को देखते हुए बढ़ाया जा सकता है। MCD और दिल्ली सरकार के प्री मॉनसून एक्शन प्लान के कड़े निर्देशों के अनुसार इस प्लांट को 2 अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह से चालू यानी ऑपरेशनल करने की समय सीमा तय की गई है। अक्टूबर 2026 में इस प्लांट के चालू होते ही भलसवा लैंडफिल पर जीरो इन्फ्लुएंट जीरो फ्रेश वेस्ट डंपिंग की स्थिति आ जाएगी, यानी नया कूड़ा पहाड़ पर जाना 100% बंद हो जाएगा। दिसंबर 2026 की अंतिम डेडलाइन तक पूरे भलसवा के पहाड़ को हमेशा के लिए गायब करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगा। बैम्बू प्लांट्स के आप देख रहे होंगे, अभी बैम्बू प्लांट्स न्यू नहीं लगे हैं यहाँ पर। मैंने आपको पहले भी बताया था गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है और जिसके कारण एक तो यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, छांव के लिए कोई यहाँ पर पेड़ पौधे इतने हैं नहीं जो छांव भी प्रदान कर पाएँ। तो डायरेक्ट वो छोटे छोटे पौधों के ऊपर सनलाइट पड़ेगी तो वो झुलस जाएंगे, जल जाएंगे, जिसके कारण अभी यहाँ पर नए जो प्लांटेशन है वो अभी नहीं किया जा रहा है। तो अभी आप थोड़ा सा कैमरा उस तरफ करके दिखाइए, यहाँ पर कितनी ज़्यादा धूल मिट्टी जो है वो उड़ रही है। आप देख रहे होंगे भलसवा लैंडफिल, आपको देख सकते हो आप कितनी यहाँ पर जो धूल मिट्टी है वो उड़ रही है। भलसवा लैंडफिल आपको बिल्कुल हल्का फुल्का सा दिखाई दे रहा होगा और ये तकरीबन हमसे 150-200 मीटर के डिस्टेंस पर है, लेकिन भलसवा लैंडफिल के पास में कितनी ज़्यादा धूल उड़ रही है। और जो यहाँ पर काम कर रहे होंगे उनको भाई सैल्यूट है, क्योंकि एक तो इतनी गर्मी के अंदर, उसके बाद इस माहौल के अंदर वो दिन रात मेहनत करके भलसवा लैंडफिल पे से जो भी कचरा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं। प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2026 की सख्त डेडलाइन तय की है, जब भलसवा का यह ऐतिहासिक कूड़े का पहाड़ पूरी तरह समतल कर दिया जाएगा। इसी खाली होने वाली ज़मीन पर भविष्य में एक अत्याधुनिक इंटर स्टेट बस टर्मिनल ISBT और विशाल ग्रीन बेल्ट का निर्माण प्रस्तावित है। कचरे के ढेर से दिल्ली के नए ग्रीन हब और ट्रांसपोर्ट सेंटर बनने की यह कहानी आधुनिक इंजीनियरिंग और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की एक जीवंत मिसाल है। तो भाई ये है संपूर्ण जानकारी भलसवा लैंडफिल के जो 2 महीने के अंदर अंतराल के अंदर जो यहाँ पर काम किया गया है। मैंने तमाम जानकारी आपको देने का प्रयास करा। तो मेरा ये व्लॉग, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने भाई के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना। भाई इन सब माहौलों में आकर, इतनी गर्मी में आकर आप सबको आप डिमांड करते हो, मैं आ जाता हूँ, तो भाई एक लाइक ज़रूर कर दिया करो। लाइक मैं किससे मांगूंगा, आप ही से मांग सकता हूँ, तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे काम और ऐसी अपडेटें आपको देता रहूँ। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय सिया राम।